मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दो समरूप त्रिभुज। तो सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज लेंगे इस तरह से, इसका नाम देते हैं ए बी सी। दूसरा त्रिभुज लेते हैं, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या कर रहा है कि दो समरूप त्रिभुज, मतलब कि दोनों त्रिभुज जो है क्या दिया हुआ है, समरूप दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, क्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन में। तो दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये आपको दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, टू प्रूफ दैट सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बट्टा पी क्यू के होल स्क्वायर। ठीक है, बी सी बट्टे क्यू आर के होल स्क्वायर बराबर ए सी बट्टा पी आर के होल स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हमको कंट्रक्शन की आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल के फॉर्मूला बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम लोग ऊंचाई लेंगे। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार, इसका हम लोग नाम देते हैं एम और यहाँ एन। ठीक है, यहाँ कंट्रक्शन लेंगे, कंट्रक्शन में होगा ए एम लंब बी सी एवं पी एन लंब क्यू आर। ठीक है, क्यू आर ये इतना हम कंट्रक्शन में दिए हैं। अब प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ कैसे होगा देखते हैं। चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग ये दोनों त्रिभुज को समरूप करते हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, और क्या दिया हुआ है तो ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर, ए सी बट्टा पी आर। समरूपता के परिभाषा के अनुसार दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण समान और संगत भुजा समानुपाती हो। ठीक है, यहाँ पर संगत कोण समान, संगत भुजा समानुपाती। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपको। यदि यहाँ पर आपस में बराबर है, ठीक है, अगर वर्ग करेंगे हम, यानी कि यहाँ इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए बी बट्टा पी क्यू के होल स्क्वायर, बी सी बट्टा क्यू आर के होल स्क्वायर और ए सी बट्टा ई आर के होल स्क्वायर। ठीक है, सभी को स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। सबसे पहले समरूप करेंगे। ठीक है, कौन कौन त्रिभुज करेंगे आप? यहाँ ए एम सी और पी एन आर समरूप कर सकते हैं, या ए बी एम और ए क्यू एन समरूप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग समरूप करते हैं त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज पी एन आर। ठीक है, दोनों त्रिभुज हैं। सबसे पहले इसमें कोण सी और उसमें कोण आर, और इसमें कोण ए एम सी बराबर उसमें होगा पी एन आर।
यहाँ बराबर 90 डिग्री, और ई जो है से आपको यहाँ सी बराबर आर दिया हुआ है, क्योंकि त्रिभुज दोनों समरूप था। ठीक है, तो इस तरह से आपका त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज TMR हुआ। ठीक है, जब समरूप हो गया, ठीक है, तब क्या होगा, संगत भुजा समानुपाती होगा, है ना। चलिए, तो संगत भुजा समानुपाती मतलब यहां लेंगे शुरू में AM, तो यहाँ क्या होगा EN। ठीक है, और यहाँ शुरू लास्ट, यहाँ से यहाँ देखिए शुरू लास्ट A और C, यहाँ P और क्या होगा R होगा। ठीक है, मतलब AC बट्टा ER। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया, भुजाएं समानुपाती हो गया, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। अच्छा, ये किस नियम से समरूप हुआ, तब कौन कौन समरूपता ऊपर में से हुआ। ठीक है, समरूपता उप प्रमेय के द्वारा जो है ये क्या हो गया, समरूप हो गया। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपको संगत ऊंचाई और संगत भुजा समानुपात यहाँ पर हुआ, है ना। अब हमको निकालना है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अभी यहाँ पर तो हमको भुजा का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात है ना। चलिए, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, आधार क्या होगा BC। ठीक है, और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना होगा AM। ठीक है, AM बट्टा 1/2 आधार, आधार कौन होगा, तो आधार होगा यहाँ पर QR। ठीक है, QR, और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई इसका कौन होगा, तो ऊंचाई हो जाएगा यहाँ से यहाँ, मतलब PN। ठीक है, अब देखिए 1/2 कटेगा, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। ठीक है, और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ये आपका हुआ। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं BC बट्टे QR और गुणे AM बट्टा EN। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इसके पहले हम लोग को आया था, क्या आया था, तो AB बट्टा PQ, BC बट्टा QR और AC बट्टा PR। जब दोनों त्रिभुज पूरा ABC समरूप PQR है, तब AB बट्टा PQ, BC बट्टा QR और AC बट्टा PR। ठीक है, इतना होता है। अब देखिए, तो हम लोग BC के जगह पर क्या लिखेंगे, BC बट्टा QR के जगह पर AB बट्टे PQ लिख सकते हैं, AB बट्टे PQ, या AC बट्टे PR लिख सकते हैं ना। यहाँ पर ये लिखेंगे AC बट्टा PR गुणे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर AM बट्टा PN यहाँ पर है, AM बट्टा PN है ना, AM बट्टा PN। तो ये AM बट्टा PN के जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC बट्टा PR लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे AC बट्टा PR, मतलब AC बट्टा PR का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, ये तो आया आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, है ना, इतना है। अब इसके बाद में हम इसको स्क्वायर करेंगे, टोटल का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। तो स्क्वायर जब कर सकते हैं, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात एक भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर आया। तो जिस प्रकार एक भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर यहाँ पर होता है AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR बराबर BC बट्टे QR, अगर इसका स्क्वायर सब आपस में बराबर है, तो यहाँ पर इसके जगह पर
हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ना। तो अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर हो गया AC बटा PR के होल स्क्वायर BC बटे QR के होल स्क्वायर AB बटा PQ के होल स्क्वायर। इस तरह से आपका एक प्रूफ हुआ, यही प्रूफ करना था कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये आपका हुआ दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ, किस प्रकार के मैथ इसमें होंगे उस पर। यहां पर फिगर आपको दिया, ठीक है, त्रिभुज ABC और PQR, सॉरी इसमें टाइम इस तरह से आपका दिया हुआ है दो त्रिभुज जिसका नाम है ABC और PQR। इसमें दिया हुआ है संगत भुजाएं, लिखा रहेगा आपको कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 49/64 है। यदि है तो है और AB बराबर 5, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो PQ का मान ज्ञात करें, ठीक है, इस तरह से रहेगा। या यहाँ 5 की जगह आपको दे दिया 7, ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञात करने के लिए रहेगा कि PQ का वैल्यू कितना होगा, PQ का मान कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं दोनों समरूप त्रिभुज, यहाँ रहेगा यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR में, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR में एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 49/64 है और AB बराबर 7, तो PQ का मान ज्ञात करें। इस टाइप की क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसको। जब त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है ना, तब क्या होगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR होगा। यहाँ पर क्या होगा, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, तो ये कितना दिया हुआ है, 49/64। AB कितना दिया हुआ है, 7, PQ नहीं दिया हुआ। इस तरह से करेंगे ना। अब 49/64, यहाँ 7 के स्क्वायर करेंगे 49, और यहाँ पर PQ के स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 49 गुने PQ के स्क्वायर बराबर 49 गुने 64। अब PQ स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 64 गुने 49 बटा 49 कटेगा, बचेगा कितना आपको, PQ बराबर होगा √64, ठीक है। इसका मतलब कि 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी में किस टाइप के मैथ होंगे आपके आगे। आगे आपको रहेंगे दो समरूप त्रिभुज के
क्षेत्रफलों का अनुपात 36:49 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, इस टाइप करेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर है, दो समरूप त्रिभुज है इस तरह से, ठीक है, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है डी ई एफ। इस तरह से दो समरूप त्रिभुज है। यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज डी ई एफ है। ठीक है, तब क्या होगा, तब होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ई क्यू आर बराबर क्या होगा, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात होता है ना। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो वे संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो ए बी बट्टा पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना दिया हुआ है, 36:49 बराबर क्या होगा, ए बी बट्टा पी क्यू। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, जब स्क्वायर को हम जब इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, रूट होगा। ठीक है, इस तरह से रूट हो गया। अब 36 का वर्गमूल 6 होता है और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, मतलब ए बी बट्टा पी क्यू। अतः ए बी अनुपात पी क्यू बराबर कितना हो गया, 6:7। इस तरह से आपको इस चैप्टर में मैथ मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। फिर अगले वीडियो में हम इस पर कुछ आधारित बताएंगे, कुछ ऊपर में होंगे, कुछ इस पर आधारित मैथ होंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगता है, अच्छा अगर लगा होगा तो आप लोग इसे लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका यह चैनल कॉन्सेप्ट रेपुरा दाऊद नगर पर जब भी मैं वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।